सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, यानी जब भी हमें किसी क्वेश्चन में अगर हमें किसी संख्या को अपरिमेय प्रदर्शित करना है तो उसके लिए पहले हमें इसे परिमेय मानना होगा। तो इसलिए √5 गिव्स आउट p/q, ये हम लोग मान लेंगे, जहाँ पूर्णांक p तथा q सह अभाज्य हैं। तो यानी p और q को ऐसी दो संख्याओं को पूर्णांक के रूप में लेना है जो परस्पर सहभाज्य, यानी कि जिनका मसा 1 के बराबर हो। p इधर भाग में है, इधर आया तो गुणा में, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो q√5 गिव्स आउट p, या सीधा करके भी लिख सकते हैं p बराबर √5q। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी दोनों बोथ साइड्स का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पर p² गिव्स आउट √5q का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा p² गिव्स आउट 5q², और ये जो है हमारा समीकरण नंबर 1। अब एक चीज़ यहाँ देखिए कि p² के दो गुणनखंड हैं, एक 5 है और एक q² है। तो ये क्या प्रदर्शित करेगा कि p² 5 से विभाज्य है। भाई जब p² के दो गुणनखंड हैं तो इसका मतलब ये निश्चित है कि p² जो है वो 5 से विभाज्य होगा। तो ये भी निश्चित है, इसलिए p 5 से विभाज्य है। तो यहाँ तो हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ p का एक गुणनखंड जो है वो 5 है। अब फिर से माना यहाँ पर हमारे पास एक पूर्णांक q लिया गया था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि q गिव्स आउट, देखिए यहाँ से चले आए तो यहाँ से q गिव्स आउट 5r, ठीक ना, जहाँ r एक पूर्णांक है, जहाँ r एक पूर्णांक है। अब यहाँ हम लोग इसको ले सकते हैं क्या कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ q² गिव्स आउट 25r²। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखा जाए तो जो q² है वो 5 × r² इस रूप में है। ठीक है, हम लोग इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं, और यहाँ पर इसका ये गुणनखंड रूप हो गया। तो यहाँ से ये क्या प्रदर्शित होता है कि q² 5 से विभाज्य है। तो जब q² भी 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य है। तो यानी कि हमारे पास p 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पर यह चीज़ प्रदर्शित होती है कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, और हम लोगों ने स्टार्टिंग में माना था कि p और q ऐसे पूर्णांक हैं जो सहअभाज्य हैं, यानी उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा और कोई दूसरा
नहीं हो सकता। तो चूंकि 5 P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो अब यहाँ पर हमें ये पता चल चुका कि P तथा Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि जो हमारा P तथा यहाँ पर देखिए ये P और Q, P जो है और Q इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो इसलिए P तथा Q सह अभाज्य नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 1 सत्यापित होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हमें किसी भी संख्या को अपरिमेय दिखाना है तो उसके सॉल्व में हमें मानना पड़ता है कि वो परिमेय है। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो अब इसके बाद हम लोगों को करना होगा कि यहाँ पे भी एक परिमेय हमको मानना पड़ेगा। तो माना 3 + 2√5 गिव्स आउट a/b। हम लोग चाहें तो p/q भी मान सकते हैं या a/b भी मान सकते हैं, जहाँ पूर्णांक a तथा b सह अभाज्य हैं। ये याद रखिएगा कि कोई भी संख्या परिमेय रूप में लिखी जाती है तो उनको परस्पर सहभाज्य होती है। तो अब यहाँ इनको हम लोग सॉल्व किया जाए तो यहाँ देखिए ये a/b जो है इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में, और ये इधर इनको उठा के लेकर आते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 3 इधर प्लस था, इधर आया तो माइनस में, यानी कि 2√5, हमको √5 को सेपरेट करना है। तो √5 गिव्स आउट a/b - 3। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 2√5 गिव्स आउट a - 3b और ऑब्लिक b। एलसीएम लेने के बाद अब यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √5 गिव्स आउट a - 3b/2b। अब इसके बाद हम लोगों को इसे सॉल्व करना होगा। तो चूंकि अब यहाँ से देखिए a पूर्णांक है, b पूर्णांक है, 3 भी जो है वो पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। तो चूंकि a, b, 3 तथा 2 पूर्णांक हैं, तो इसलिए a - 3b/2b एक, भाई पूर्णांक अंश में भी हैं, पूर्णांक जो है वो हर में भी हैं, तो एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब ये हमारा राइट साइड परिमेय संख्या है तो इसलिए
√5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा कि ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, परंतु यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे चूंकि लगेगा, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा यह भी सत्यापित होता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चंस ही हैं आपके NCERT बुक्स में, जिसके 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अब हम लोग चलेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। 1/√2, तो पहला काम माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए 1/√2 बराबर P/Q, ये हम लोग मान लेंगे, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि P और Q ऐसे पूर्णांक हैं जो सह अभाज्य हैं, तो P/Q जो है वह हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ इसका हम लोग रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम अगर कर दें तो √2 बराबर Q/P, जो P/Q था अब वो क्या हो जाएगा, Q/P। अब इस दशा में अगर हम लोग चलें तो चूंकि P तथा Q पूर्णांक हैं, चूंकि P तथा Q पूर्णांक हैं, तो इसलिए Q/P भी एक परिमेय संख्या होगा। जब P/Q परिमेय संख्या है तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि Q/P भी जो है वह भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब यह हमारे विरोधाभास में है, ठीक ना, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमको पहले से पता है कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट।
अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो गया हमारा। अब इसी का सेकंड पार्ट हम लोग लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि 7√5 परिमेय संख्या है अथवा नहीं। चलिए, माना इसमें भी वही काम करना है। माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी हमें किसी भी संख्या को अपरिमेय मानना है तो सॉरी यहाँ पर परिमेय लेना होगा। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो अब इसमें हम लोग तो इसलिए 7√5 p/q के बराबर मान लेंगे, जहाँ पूर्णांक p तथा q सह अभाज्य हैं। यानी इन दोनों का जो HCF होगा यानी मासा जो होगा वह जो है 1 के समान होगा। तो अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 7√5 है हमारे पास, तो 7 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर है तो डिवाइड, तो यानी कि √5 गिव्स आउट p/q। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ पर 7√5 था, तो 7 को हम लोगों ने यहाँ से ट्रांसपोज किया इधर की ओर, तो ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड, तो p/7q। अब यहाँ से हम लोग चले आए तो जहाँ p, q तथा 7 पूर्णांक हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें हमारी p, q और 7 जो हैं वो पूर्णांक हैं। तो यह क्या सत्यापित करती हैं कि p/7q एक परिमेय संख्या है। तो जब p/7q जो है वो हमारा परिमेय संख्या है, तो इसलिए जब ये राइट साइड हमारा परिमेय हो गया तो लेफ्ट साइड भी परिमेय होगा, यानी √5 एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य में विरोधाभास है, परंतु इस तथ्य में विरोधाभास है। अब यह विरोधाभास क्या है कि √5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि √5 अपरिमेय होता है, ठीक ना। अतः हमारी कल्पना गलत है। ये हो गया। तो इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट पर। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ से हमें इसे सॉल्व करना होगा कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो माना 6 + √2 हमें परिमेय, यहाँ पे हमें दिखाना है कि 6 + √2 अपरिमेय है, तो इसे हम मानेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब भी हमें किसी को अपरिमेय दिखाना है तो पहले उसे हमें परिमेय मानना होगा, ठीक है ना। तो इसलिए 6 + √2 गिव्स आउट
p/q, जहाँ p तथा q सह अभाज्य हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि p और q सहभाज्य हैं, यानी इनका मासा 1 होगा, यानी इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो अब यहाँ से देखिए 6 इधर प्लस में इधर आया तो माइनस, तो हम लोग लिख सकते हैं √2 गिव्स आउट p/q -6। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देने लायक है कि हम लोग चाहें तो यहीं से शो कर सकते हैं कि p, q और 6 जो है वो पूर्णांक हैं, तो इनका हल एक परिमेय संख्या होगा, या इसको एलसीएम लेकर के भी हम लोग शो कर सकते हैं। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास √2 था, गिव्स आउट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर p/q -6 था, तो q का एलसीएम लेंगे तो p -6q/q, ये नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगा। तो p -6q/q, जहाँ p, q तथा 6 पूर्णांक हैं। अब अगर p, q और 6 पूर्णांक हैं तो इसलिए p -6q/q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो जब राइट साइड परिमेय है तो लेफ्ट साइड भी परिमेय होगा, तो इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। अब हमें यह पहले से पता है कि √2 परिमेय नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ लिखेंगे कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट भी प्रूव होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।